जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। वैशाख मास महात्म अध्याय 11। वैशाख मास में स्नान, दान, तप, होम और उपवास करने से भयानक पापों का नाश होता है, मन की इच्छाएं पूरी होती है और उत्तम गति मिलती है। इसीलिए इस पवित्र पावन वैशाख महीने का उपयोग करो और ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करके पुण्य अर्जित करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 11 सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 10 में हमने ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद सुना, जिसमें यमराज ब्राह्मण को 3 प्रेतों की उद्धार की कथा बता रहे थे। अब आज इस अध्याय में हम राजा महिरथ की कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। ब्राह्मण यमराज से बोले, हे धर्मराज, वैशाख महात्म मन को बहुत प्रसन्नता देने वाला है। कृपया मुझे वैशाख मास के महात्म का और वृत्तांत सुनाइए। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण देव, ये वैशाख मास बहुत ही पावन, पुण्यदायी और फलकारी है। इसके महात्म की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आपको वैशाख महात्म में राजा महिरथ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री को सौंपकर स्वयं काम वासना का सुख भोगने में लगे रहते थे। वह राजा न प्रजा को देखते थे, न राज्य को, और न ही धन को, न ही कोई धर्म का कार्य करते थे। बस मन, वाणी और कर्म से पूरी तरह भोग विलास में ही लगे रहते थे। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषय में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब उनके पुरोहित ने अपने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार बन जाता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता, तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दिशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। ये सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्म अनुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसीलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना भी नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ आदि भी नहीं किया। महाराज, कितने दुख की बात है। तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति भी नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वह सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंककर उनके बंधु बांधव मुख फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उनके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर और धन, ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल किसी और के होंगे, पर सिर्फ अपने द्वारा किए हुए पुण्य और पाप हमारे होते हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़ के तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद इस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं आएगा, केवल पाप और पुण्य तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। इसीलिए तुम आलस छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग करना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदतें और मृत्यु, उनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की दुर्दशा होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव और भोग स्थित नहीं रहते, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए तो स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे विद्वान सहृदयों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वह पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। याद रखो, ये श्वास बड़ी चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं हटता। ये कितने दुख की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी भी हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी तरह वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसीलिए तुम विधि पूर्वक व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्यों के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके परम धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कालिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य के अंतकरण का मेल भी धुल जाता है। राजा ने अपने गुरुदेव की बात सुनने के बाद कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। ये अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजनों के श्री मुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाली औषधि है। हे गुरुदेव, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष देने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का भय दूर करने वाली संजीवनी बूटी की तरह है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं वह सब साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ, सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे वह सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, पर आज आपके दर्शन तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गए हैं। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेता है। कितने दुख की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम के सुख में ही फंसाए रखा और इसी कारण से कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। मेरे मन को ये कैसा मोह है जिसमें मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। हे गुरुदेव, आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे ये सब बोध कराया। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। गुरुदेव, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताएं। राजा की बात सुनकर गुरु कश्यप जी बोले, राजा, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालुओं पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए।
राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख मास के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरित से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पूरा पालन करवाया। राजा महिरित ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृप श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पद्ध और अर्घ्य आदि देके श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। वैशाख मास महात्म अध्याय 11 संपूर्ण। कल अध्याय 12 में आगे की कथा सुनेंगे। देखो, मानव जीवन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें मानव जीवन मिला है उस पर भगवान श्री हरि की कृपा भी मिली है ना। मिली है कृपा तभी तो हम भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। तो इस जीवन का अधिक से अधिक लाभ उठाकर जीवन में श्रेष्ठ कर्म करो। इस महात्म को सुनकर हमें पता चलता है कि जितने भी भोग लो, पर मन को आंतरिक शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल का नहीं पता कि क्या हो जाए। कल युग के प्रभाव से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है, अधिक से अधिक नाम जाप करो। याद है ना, कल युग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए हर समय, हर सांस के साथ, हर पल प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।